उस दिन मुझे किसी ने बहुत प्यारी एक बात बताई। कहते हमारे घर में जब पहले आटा गूंदा हुआ होता था मम्मी ने, तो उसके ऊपर एक कपड़ा डालते थे और किसी को दिखना नहीं चाहिए था कितना परात में आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई अगर आटे को देख लेता और फिर बोलता अच्छा अच्छा कम है, कम है थॉट क्रिएट किया तो घर में लैक की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फिर सबने उस आटे की रोटी खानी है। इसलिए घर में आटा ढका हुआ होता है, मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद ढका हुआ होता है। नो बडी कैन सी कि वो कितना है, और कभी भी वो मंदिर गुरुद्वारा में प्रसाद खत्म ही होता ही नहीं है, कभी भी कितने भी लोग आ जाए होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से पूछेगा ना वहाँ पे इज देयर इनफ, तो सामने वाला बोलता है भरपूर है भरपूर है। तो 10 लोग और आ रहे हैं, 20 लेकर आओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। भरपूर है भरपूर है भरपूर है भरपूर है, भरपूर होता जाता है होता जाता है होता जाता है। हम बोलते हैं कम है, ध्यान से खाना, कम है कम है कम। एंड देन इट्स नो मोर अबाउट द फूड, इट इज़ अबाउट एन एनर्जी ऑफ लैक इन लाइफ। मेरे जीवन में कमी है क्योंकि हमने घर के खाने में कमी की एनर्जी डाली थी। ये हर एक सोच मन की स्थिति पर असर करता है। टाइम कम है, ये भी एक वोकैबुलरी बन गई हमारी। कितना टाइम है हमारे पास? अब हमने कहा कम है टाइम, तो यही बोलेंगे ना कम है टाइम, नहीं। लेकिन कम बोलते बोलते then it was not about lack of time, it was lack of happiness, lack of health, lack of harmony, क्योंकि we repeated it, मेरे पास कम है कम है कम है कम है, I am very busy। ये लो एनर्जी वर्ड्स अब इस साल से हमें क्या करना है? कोई आपके पास पूछे आपके पास टाइम है, बोलो बहुत टाइम है। बोलो कितना टाइम है? बोलो जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा है मेरे पास, बस। एंड जैसे हमने ये वाइब्रेशन क्रिएट की, हम अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अबंडेंस, अबंडेंस, भरपूर। एक समय था छोटे छोटे घर थे, लेकिन उस घर में लोग बोलते थे बहुत जगह है हमारे पास, बहुत जगह है हमारे पास, बहुत जगह। आज घर बड़े हो गए, कहते वी हैव लेस स्पेस, वी हैव लेस स्पेस, लेस स्पेस। तो इट्स हियर। मन छोटा नहीं, सोच नीचे हो गई है, मन तो वही है। So just create an energy. It's not about the size of the house. It's not about कितना टाइम है हमारे पास. It's about हमारी सोच और भाषा कौन सी वाइब्रेशन पे रेडिएट कर रही है। तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास जगह कितनी है? अभी बहन ने इतना सुंदर गाना गाया ना, शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्रिया। शुक्रिया करेंगे तो एनर्जी कौन सी घर में आ जाएगी? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आएगा तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि चीज़ वही है। मेरी एनर्जी हाई पे वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब जिस दिन चीज़ सामने ठीक नहीं भी होगी ना, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हम कौन सी वाइब्रेशन पे हैं? यहाँ। लेकिन एवरेज सारा दिन में ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इधर नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो हम कौन सी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? नीचे। अब अगर कोई बात आ गई जीवन में जो मेरे अनुसार नहीं है तो डाउन, क्योंकि हम वैसे ही डाउन पे चल रहे थे। किन किन चीज़ों का शुक्रिया कर सकते हैं? एवरीथिंग। शुक्रिया किस किस का? शुक्रिया सुबह सुबह उठ के सबसे पहले किसका शुक्रिया? परमात्मा का शुक्रिया। और किसका शुक्रिया? शुक्रिया शुक्रिया। वो लाइनें बताओ जो कल सुबह से बोलने वाले हो। शुक्रिया, बिकॉज दिस कैन बिकम आवर फर्स्ट थॉट ना, हमारी फर्स्ट थॉट उठते ही फर्स्ट थॉट, देन वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हमारी ऑरा अलग अलग वाइब्रेशंस पर है। हमें ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है जिससे हम कौन सी वाइब्रेशन पे रहें सारा दिन। क्योंकि जब हम बाहर निकल रहे हैं घर से, बहुत लोगों की हमारे आसपास की वाइब्रेशन थोड़ी सी
लो है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा और हम ऊपर नहीं रहे, हम नीचे खिंच जाएंगे। और अगर हम सुबह सुबह अपने आप को ऊपर लेकर फिर बाहर गए तो हम सारा दिन में औरों को भी ऊपर खींच देंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन विच फ्लोर यू आर देयर। सो वी हैव टू वाइब्रेट एट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हमारी हर सोच और हर बोल हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी की होगी। ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? अपने हाथ से फिक्स करते जाओ अपनी फ्रीक्वेंसी। ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? वहाँ। कंप्लेन कहाँ पर है? डाउन। सिचुएशन क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता, हम कहाँ हैं उससे फर्क पड़ता है। सिचुएशन तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हो सकती है ना। अगर हमने सोचा जब सब कुछ अच्छा है तब थैंक यू, जब लोग मेरे साथ अच्छे हैं तब थैंक यू, तो फिर तो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं। शुक्रिया किसका? परमात्मा का। और मन का, अपने मन का शुक्रिया करो कि खुश है। अपने शरीर का शुक्रिया करो, परफेक्ट हेल्दी है। अपने लोगों का शुक्रिया करो जो सारा दिन हमारे साथ हैं। अपने स्टाफ का शुक्रिया करो, हर एक का शुक्रिया करो। जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई हुई है, क्योंकि ये जो अच्छा वाला शुक्रिया है ये तो सुबह भूल जाएगा थोड़े दिन के बाद। ज़्यादा याद ये रहेगा कि जो हमें तंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचना है। शुक्रिया मीन्स शुक्रिया। इट डज नॉट मीन अच्छी बातों के लिए शुक्रिया, नॉट अच्छी बातों के लिए शिकायत। इट जस्ट मीन्स आई वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऐसे ऐसे नहीं होना है हमने। आई वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक ही वाइब्रेशन की बात हो रही है, शुक्रिया या शिकायत। शुक्रिया या शिकायत। जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उनका क्यों शुक्रिया करें हम उनका? यू नो व्हाट, वो हमें क्या सिखा रहे हैं? वो हमें ये सिखा रहे हैं कि उनके मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति पर कोई असर नहीं डाल रही। उनकी लो वाइब्रेशन में आई एम एबल टू हैव ग्रैटिट्यूड एंड बी हियर। दे आर टीचिंग अस टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। दे टीचिंग अस टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर वो नहीं आते हमारे जीवन में और हमें तंग न करते और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा 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 ही होता तो हम अपनी एनर्जी फील्ड को ऊपर कैसे लेकर आते। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे जीवन में आए। उन्होंने हमारे अहंकार को घटाया। वो न आते तो हमारा अहंकार तो क्या होता जाता? They are very very important people in our life. उन्हीं की वजह से संस्कार परिवर्तन होता है, उन्हीं की वजह से इमोशनल हेल्थ बढ़ती है। क्योंकि अगर हमें कोई कुछ ना कहे और हम यहाँ अपने आप को चेंज ना करें तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कैसे? अगर सब हमें कहें आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो अगर ध्यान नहीं रखा तो ह्यूमिलिटी से शिफ्ट करके कहाँ चले जा सकते हैं? ईगो पे जा सकते हैं। तो जो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका भी शुक्रिया। आप आए हो तो किसी रीज़न से आए हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, ये फर्स्ट थॉट होनी चाहिए। अगर कोई सिचुएशन आ जाए, इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। कोई कल्याण उस टाइम दिख नहीं रहा होगा, कोई कल्याण उसमें दिख नहीं रहा होगा। कितनी बार जीवन में ऐसी बातें आई हैं जो जब आई थी तब अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कई सालों बाद हम कहते हैं वो हुआ ना, अच्छा हुआ वो एक्चुअली। किस किस के लाइफ में ऐसी कोई बात आई है जो बाद में हमने बोला वो जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? अब बाद में तो बोल दिया वो अच्छा हुआ, लेकिन जब हुआ था तो कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी। इससे अच्छा अपने में और अपने भाग्य में फेथ रखो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो जैसे ही बात आई, अपने परिवार, अपने बच्चे, उसमें एक ही थॉट क्रिएट करो, इसमें भी कुछ अच्छा है। सही और अच्छा ज़रूरी वो नहीं होता जो हमें दिखता है।
आपके बच्चे ने 4 कॉलेजेस में अप्लाई किया, उसको इसी कॉलेज में चाहिए था, इसी कॉलेज में चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए, उसमें नहीं मिला, उसमें नहीं मिला, किसी और में मिल गया, वो उसको नहीं चाहिए था, उसको नहीं मिला, उसको दूसरे में मिल गया, उसकी एनर्जी किधर गई? एनर्जी गई डाउन। अब उसकी एनर्जी को ऊपर करना है, और सिर्फ अभी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए, अगले 4 साल उसने उस कॉलेज में जाना है। अगर वो 4 साल उस कॉलेज में ये सोच के गया, मुझे इधर आना नहीं था, मुझे इधर आना नहीं था, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, उसका बेस्ट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि उसने लो वाइब्रेशन पर वो रोज़ वहाँ जा रहा है। हमारा रोल है सिर्फ बोल कर नहीं, अंदर से फील करके, विद कन्विक्शन, विद फेथ, तुम्हें जिस कॉलेज में मिला है इसमें तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा समाया हुआ है, तुम्हारे लिए ये कल्याण है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे लिए गलत कुछ हो ही नहीं सकता। यही सोचना है, यही बोलना है, यही सोचना है, यही बोलना है। आसपास के पड़ोसी दोस्त आएंगे, ओहो उनको उसमें नहीं मिला, बोलो नहीं, उनको चाहिए नहीं था उसमें, उनके लिए यही वाला कॉलेज अच्छा है। Change. Don't allow people to just come and say anything about your children and walk out like that. नहीं बोलो. We have to cut short people there respectfully, but don't allow them to come and give opposite of blessings and walk away. ओहो बेचारा नहीं मिला एडमिशन, उसको बोलो कौन सी बात का बेचारा, बट उसके लिए हमें अंदर से कैसे होना पड़ेगा? कन्विंस्ड। ऐसे नहीं, मुख से नहीं बोली जा सकती ये चीज़ें यहाँ से बोली जा सकती हैं कि मुझे 100% फेथ है कि जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। भाग्य कहाँ से बनता है? भाग्य कहाँ से बनता है? हमारे कर्मों से बनता है। हमारे कर्म कहाँ से बनते हैं? हमारी सोच से बनते हैं। अगर आप अपनी जीवन की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में ये कहेंगे इसमें मेरे लिए कल्याण है, ये जो हुआ है ये मेरे साथ बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल सही हुआ है, वो जीवन की सबसे मुश्किल सिचुएशन आपके जीवन की शायद सबसे अच्छी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ चेंज कर लिया, यहाँ चेंज कर लिया। सिद्धि यहाँ से हो रही है, सृष्टि यहाँ से बन रही है। और अगर ये ध्यान नहीं रखा तो अच्छी भली जीवन भी चल रही है, लेकिन उसमें भी ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे। तो शिकायत नहीं, शुक्रिया, हर सीन का शुक्रिया। ये बीमारी क्यों आई? ये बीमारी आई ताकि हम और हमारा पूरा परिवार आज से एक अलग लाइफस्टाइल लीड करने वाले हैं। शुक्रिया वो बीमारी आई, नहीं तो हम जीवन भर दूसरा लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले थे। उस बीमारी का भी इतना शुक्रिया करो, इतना शुक्रिया करो कि बीमारी भी ओम शांति करके चली जाएगी, क्योंकि उसको भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको भी इतनी पॉजिटिव। अच्छा हुआ आप आए तो हम सब ने अपनी डाइट चेंज कर ली, नहीं तो हम कुछ और ही खा रहे थे इतने सालों से। Everything is coming for a reason. From there, where we want to take it. जीवन में बड़े से बड़े विघ्न भी हमारे भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, अगर हमने उस विघ्न में अपनी सोच ऊपर रखी थी तो। और जीवन परफेक्ट है और सोच सही नहीं तो भी भाग्य कैसे हो जाएगा? डाउन। तो हर लाइन में हमारी वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? ईजी है ये करना, ईजी है करना। आज से हम अपनी भाषा बदल सकते हैं। सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली, जस्ट सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली तो भारत के अंदर भाषा बदलना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से जानी हर जगह। हम ध्यान नहीं रखते तो आजकल तो हम कोई शब्द ऐसे बोलते हैं which is not even so called normal भाषा, we even use abusive language. ये तो सब लोग बोलते हैं, तो सब लोग अपने आप को श्राप दे रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को श्राप देंगे ऐसी भाषा बोल के? कहीं से सुन लिया, कहीं से कैच कर लिया, किसी और को बोलते हुए सुन लिया, उसको अपनी भाषा का हिस्सा बना लिया, जो भाषा को यूज करते गए। हम में से कोई ऐसी भाषा यूज कर रहा है? एकदम नीचे वाली नहीं, एकदम नीचे वाली।
हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि चेंज करेंगे आज। कोई भी नहीं यूज़ कर रहा। एक्चुअली उसमें से भी बहुत सारे वर्ड नॉर्मल वोकैबुलरी में गए हुए हैं, वो भी बात है, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये वो वाली वोकैबुलरी है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग वो भाषा यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन वो होने लग जाती है, वाइब्रेशन वो होने लग जाती है। किसी किताब में पढ़ लिया, किसी मूवी में देख लिया, किसी गाने में वो लाइन सुन ली, वो एक होती है, लेकिन जब सब बोलना शुरू कर देते हैं वो लाइन, तो वो फिर देश की, शहर की वाइब्रेशन, घर की वाइब्रेशन बनती जाती है। तो वो जो वेरी वेरी लो वाइब्रेशन है, उसको तो अभी स्वाहा करो। एक दूसरे को रोक के, टोक के वो भाषा को घर के अंदर बंद करवा दो। बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को वो फिनिश करने के लिए। क्या करना है, अगर किसी ने वो लाइन बोली ऐसे, स्टॉप, आप अपनी लाइन को रिपीट कीजिए। आपको याद है छोटे बच्चों को बोलना कैसे सिखाया था? याद है छोटे बच्चों को बोलना कैसे सिखाया था? कैसे सिखाया था? वो कुछ गलत वर्ड बोलते थे तो हम उनको क्या बोलते थे? फिर से बोलो। फिर वो फिर गलत बोलते थे, हम बोलते फिर से बोलो। हम बोलते जाते जब तक वो सही बोलना सीख नहीं गए। टाइम टू चेंज द वोकैबुलरी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वर्ड बोले, खुद भी या कोई और भी, स्टॉप करो, चेंज करो और फिर से बोलो, फिर से बोलो। सिद्ध होता जाएगा, सिद्ध होता जाएगा। अगर आप किसी भी दिन अपने जीवन को साक्षी होकर देखने लगेंगे ना, जो आप बोल रहे होते हैं ना, वो होता जा रहा होता है। इट इज़ हैपनिंग। वी नॉट जस्ट अवेयर, वी नॉट सीइंग आवर ओन पावर के वो होता जा रहा है। थॉट्स मैनिफेस्ट। तो खुद की भी वाइब्रेशन बदलनी है, खुद की भी भाषा बदलनी है। तो कहीं सपोज आपकी, चलो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी एक साड़ी पे एक बार एक खीला लगा, फट गया। मैं कहा क्या नहीं है, उसको उधर ही मैंने सी दिया, लेकिन मैंने उस साड़ी का नाम रख दिया फटी हुई वाली साड़ी। मैं कहा फटी हुई वाली साड़ी को ना यहाँ रखना है। नेक्स्ट टाइम वो फिर फटी, कहीं से लग गए, मेरे को तो भी नहीं क्लिक हुआ, मैंने फिर भी उसका नाम फटी हुई साड़ी रखा हुआ था। नथिंग एल्स हैज एवर टॉर्न इन माई लाइफ, but that one particular sari got 1, 2, 3, 4 because I kept referring to it as that. You keep saying it, more of that will keep happening. बाकी किसी भी चीज़ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस पे आप उस तरह से लेबल लगाएंगे, अब ये चाहे कपड़ों पे लगा दो, चाहे अपनी गाड़ी पे लगा के देखो। वो गाड़ी ना जिस पे डेंट पड़ा था उस दिन, वो गाड़ी निकालना बाहर जरा, वो वाली निकालना। वो जिस पे स्क्रैच पड़ा हुआ है वो बाहर निकालो जरा चीज़। ये लो वाइब्रेशन वर्ड। फिर जब वो 3-4 बार हम हो जाता है ना, हम कहते हैं सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, सिर्फ इसी गाड़ी पे कुछ ना कुछ होता रहता है। इसी गाड़ी पे इसलिए होता रहता है क्योंकि हम उसको बारे में वैसा ही सोचते बोलते रहते हैं। तो चाहे वो गाड़ी हो, कपड़े हो, घर हो, लोग हो, रिश्ते हो, शरीर हो, सृष्टि हो, जैसा सोचेंगे जैसा सोचेंगे। सो नेवर पुट लेबल्स ऑन पीपल। हम लोगों पे भी लेबल लगा देते हैं, खुद पे भी लेबल लगा लेते हैं, मैं हूँ ही ऐसा, आई एम लाइक दिस। कोई बोलता है ना इतना हर्ट मत हो आपसे, इट्स ओके, मैं हूँ ही ऐसा, ये मेरी नेचर है। ये वो कहेंगे अच्छा आपकी नेचर है, तथास्तु हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा स्वभाव, स्व का भाव, हमारा स्वभाव हमेशा हाई एनर्जी। परमात्मा कहते हैं कोई भी कमज़ोर संस्कार के लिए नहीं कहना ये मेरी नेचर है, क्योंकि अगर आपने कहा ये मेरी नेचर है तो फिर क्या हो जाएगा? औरों के लिए भी नहीं कहना ये इसकी नेचर है। किसी को भी अगर प्यार से कहो ना आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं फिर उसके बाद वो। इसी तरह परमात्मा कहते किसी संस्कार को कहते हैं ना ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है। संस्कार चेंज होगा नहीं। मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ओनली प्योरिटी, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ब्लिस, ये मेरी नेचर है।
बाकी सब लगे हुए दाग थे जो खत्म हो रहे हैं अभी सारे। मेरी नेचर किसी को नहीं कहना। कोई भी चीज़, कोई लेट आता है हमेशा, कहते कोई बात नहीं, ये तो इसकी नेचर है। जो दिख रहा है वो सोचना बोलना नहीं है। फिर किसी ने कहा आप आज फिर लेट आए, कहते क्या करूँ, कोशिश करता रहता हूँ लेकिन क्या करें, ये तो मेरी नेचर है। एवरी वर्ड, एवरी वर्ड। महाभारत जब टीवी पर आया था ना, सीरियल देखा होगा, तो उसमें एक बहुत सुंदर सीन था कि वो 5 पांडव जब द्रौपदी को लेकर आए तो उनकी मदर की बैक थी उसकी तरफ। तो युधिष्ठिर ने कहा देखो, तो माँ ने कहा जो लाए हो उसको बांट लो, क्योंकि माँ हमेशा ये कहती थी कि जो लाए हो आपस में बांट लो। तो माँ ने बिना टर्न किए कहा जो लाए हो उसको बांट लो। तो फिर जब मदर ने टर्न करके देखा तो मदर ने कहा अंडू अंडू ये थोड़ी कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा मुख से निकला हुआ बोल अंडू नहीं किया जा सकता। ये हमें क्या सिखाने के लिए था? ये सारी जो बातें होती है ना शास्त्रों में, ये हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक मैसेज देने के लिए कि कुछ भी ऐसा सोचो और बोलो नहीं, बिकॉज वाइब्रेशन वंस क्रिएटेड आउट। सो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, जब हम रोज़ हाई एनर्जी कंटेंट अपने अंदर डालेंगे ना, तो वो धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी क्या होती जाएगी, हाई एनर्जी होती जाएगी। अभी क्या हुआ, हमारे पास आसपास बहुत कंटेंट आ गया जो वाइब्रेशन बहुत अच्छी नहीं है। सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो हमें वातावरण से जो सुनने पढ़ने को मिल रहा है उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को, सबसे ज़्यादा परहेज इस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ परहेज ऑफ कंटेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग, वी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर चिल्ड्रन। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हम वो जनरेशन है, जब हम बड़े हो रहे थे हमारे पास टीवी नहीं था, हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमारे पास कंटेंट नहीं आ रहा था कोई भी, राइट? कंटेंट नहीं आ रहा था, हमारी एनर्जीज डिफरेंट थी समाज की। फिर हमारे पास टीवी आया, सीरियल आता था हफ्ते में एक बार, वो भी अच्छे अच्छे वाले थे, कॉमेडी भी अच्छे अच्छे वाली थी, घर अच्छे अच्छे खुश खुश वाले थे, हफ्ते में एक बार एक सीरियल आता था। फिर वो चेंज हुआ, हर रोज़ वो सीरियल का एपिसोड एक आने लग गया। फिर न्यूज़ सुनाने का तरीका चेंज हो गया, न्यूज़ बताने। इफ़ यू जस्ट एनीबडी कैन डू दिस, ये कोई भी करके देख ले। आप मीडिया का स्टैटिस्टिक्स बनाइए, साथ में आप अपनी संस्कृति का स्टैटिस्टिक्स बनाइए, डायरेक्ट रिलेशनशिप आने वाला है दोनों के बीच में। 1990s में हम कैसे थे, 2000 में हम कैसे थे, 2010 से 20 में हम कैसे हैं, अब तो हमारे पास कंटेंट। अब जो बच्चे हैं उनको अगले दिन रात के 9 बजे की वेट नहीं करनी पड़ती ना सीरियल देखने के लिए, उनको वेट नहीं करनी पड़ती। तो एक उनके अंदर से पेशेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि वेट किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना पड़ रहा है उनको। इंडस्ट्री इज डूइंग व्हाट दे फील इज राइट फॉर देयर बिजनेस। कुछ ऑर्डर करते हैं, वो भी बोल देते हैं अगर आपके अंदर इतने मिनट में नहीं पहुंचा, ऑर्डर कैंसिल। अब वो अपने बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, विच इज़ गुड, वो उनका डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन मेरा संस्कार क्या बन जाता है पता है, अगर मेरी लाइफ में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो उतनी देर में नहीं आई, कैंसर। ये मेरा संस्कार बन जाता है, विच आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ। एंड मोर आर संस्कार बिकम्स पीपल शुड बी माई वे, वर्ल्ड शुड बी माई वे, लाइफ शुड बी माई वे। एंड वेन लाइफ इज नॉट माई वे, छोटी छोटी बातों में कहते हैं आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर, क्योंकि आदत नहीं है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी माई वे ऑलवेज, वो आदत ही नहीं थी। क्योंकि हर चीज़ परहेज रखें, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कितना सुनना पढ़ना देखना है, कितना। अगर वो एक रात में बैठकर 5 एपिसोड ऐसे ही देख लेंगे, वो भी कहाँ किस देश में बने हुए, वो उस संस्कृति को दर्शाता है, विच इज़ फाइन फॉर दैट कंट्री। बट हमें तो इधर रहना है ना, हमें अपने परिवार के अंदर रहना है। हम सुने पढ़े उनके परिवारों के बारे में, तो हमारी सोच बन जाएगी वैसी। फिर हमें ये वाले परिवार में एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल है,
क्योंकि जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, दैट इज इमोशनल डाइट. So if anybody wants to change their emotional health, they only need to take care of their emotional diet. कर सकते हैं ध्यान? सारा दिन फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक. It's not necessary to read everything, not necessary to watch everything. काम की चीज़, बाकी finished. अगर हर वीडियो देखेंगे, हर जोक सुनेंगे, हर चीज़ अंदर जाएगी, यहाँ ज़्यादा होता जाएगा, और जो यहाँ ज़्यादा होता जाएगा वो बाहर ज़्यादा होता जाएगा.